सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नियम बनाने का फैसला किया। इन गतिविधियों में सड़कों पर मार्च करना और सार्वजनिक और सरकारी स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है। इस फैसले पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कर्नाटक सरकार के फैसले को सही बताया। कांग्रेस का दावा है कि परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कर्नाटक सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नियम बनाने का फैसला लिया है। ये फैसला कर्नाटक सरकार के मंत्री की ओर से लिखे गए पत्र के बाद लिया गया। कर्नाटक सरकार ने संघ की गतिविधियों में सड़कों पर मार्च करना, सार्वजनिक और सरकारी स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन करना शामिल है। साथ ही सरकार ने निर्देश दिया है कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, सार्वजनिक मैदानों या फिर बाकी सरकारी संपत्तियों में आरएसएस की शाखाएं नहीं लगाई जानी चाहिए। कर्नाटक सरकार ने यह फैसला मंत्री प्रियांक खड़गे के लिखे गए पत्र के बाद लिया है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कर्नाटक सरकार के फैसले को सही बताया है। कांग्रेस का दावा है कि परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि आरएसएस राष्ट्रव्यापी सामाजिक संगठन, आरएसएस पर किसी प्रकार का बैन नहीं लग सकता है। आरएसएस पे बैन तो महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई थी तब भी सरदार पटेल ने लगाया था। और मैं सोचता हूँ कि उस समय की जो स्थितियाँ थी, कर्नाटक में लगभग वैसी स्थितियाँ महसूस की मंत्रिमंडल ने। इमरजेंसी लगा के श्रीमती इंदिरा गांधी ने देख लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यहाँ के समाजव्यापी संगठन हो चुका है। उस पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लग सकता है, कानून रूप से लग सकता है। समाज में वो प्रतिबंधित नहीं होगा। वो प्रयोग करके देख ले, उनको असफल था। कुल मिलाकर संघ के नाम पर एक नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने इसको कर्नाटक सरकार और कांग्रेस पर हमला बोला। हालांकि कांग्रेस ने इस फैसले को सही बताया। आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं जब संघ पर बैन लगाया जा रहा हो। पहले भी कई दफा ऐसा हो चुका है। हालांकि बाद में इसको हटाया भी गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और संघ पर बैन को लेकर सियासत हाई हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, संघ पर कई बार बैन लगाया जा चुका है। चलिए आपको बताते हैं, देश में संघ पर कब कब बैन लगाने की कोशिश हो चुकी है। आरएसएस पर पहला बड़ा प्रतिबंध 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगाया गया था। उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 4 फरवरी 1948 को यह बैन लगाया था। 1949 में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया था। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की थी। वहीं आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि इसे सरकार के अधिकार के लिए खतरा माना जा रहा था। इस दौरान कई आरएसएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों के साथ साथ आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। एमपी लोकायुक्त की टीम ने रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के 8 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें खुलासा हुआ है कि रिटायर्ड आबकारी अधिकारी 20 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। धर्मेंद्र भदौरिया के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 26 लाख रुपए जमा मिले हैं। बीमा पॉलिसियों में भी 13 करोड़ 90 लाख रुपए की किश्तें मिली हैं। इटावा में बैंक लॉकर के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में पत्नी के नाम से लॉकर का खुलासा हुआ, जिसके बाद लोकायुक्त ने सभी बैंक खाते और लॉकर फ्रीज किए, जो दिवाली के बाद खोले जाएंगे। पंजाब में रिश्वत